शमीर बहुत परेशान है और शिप्रा के पास सीधा आता है और कहता है कि शिप्रा, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती हो। जिस पर शिप्रा इसको कहती है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, क्योंकि ये सब कुछ तुमने ही किया है और सारे जो कांटे तुम्हारी राह में हैं तुमने खुद ही अपने लिए बिछाए हैं। क्योंकि अगर तुम मुझसे झूठ ना बोलते तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि शमीर कहता है कि मैं मजबूर था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे बाप के पास जाता हूं और जाकर उनको कहता हूं कि मुझे माफ़ कर दीजिए जो कुछ मैंने किया है। लेकिन शिप्रा उसको मना कर देती है और कहती है कि अभी ऐसी कोई फजूल हरकत मत करना, क्योंकि वो इतने गुस्से में है कि तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात ना की जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शमीर भी शदीद परेशान है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि वो क्या करे। लेकिन एक वाहिद सुकैना है जो उसका साथ देने को तैयार है। वो जैसे ही उससे बात करती है तो उसको कहती है कि फजल भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं शिप्रा को समझाऊंगी, बस वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शमीर को इस बात की टेंशन है कि ऐसा ना हो कहीं गुस्से और जज्बात में आके ये सारे काम कर दिए जाएं, यानी कि फरहाद के साथ शिप्रा की शादी कर दी जाए। शिप्रा कभी भूल नहीं सकती है शमीर को, क्योंकि वो भी उससे बेहद प्यार करती है। इसलिए ये बात उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। ये बात सुलेमान को भी समझ आ गई है और वो सोच रहा है और कहता है कि सफ़िया, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अब ये काम करना है। फरहाद की फैमिली को कॉल करो और उन्हें कहो कि हमें जल्द अज जल्द शादी करनी है। लेकिन उसकी माँ समझाती है शिप्रा की कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी जल्दी ये मामला तय नहीं होते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम क्यों अपनी बेटी को इस तरह से खुद बर्बाद कर रहे हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, अब इसमें पीछे बर्बादी कौन सी रह गई है, कहने को कुछ भी नहीं कह गया। इसलिए बेहतर यही है कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, क्योंकि शमीर जिस बाप की औलाद है वो कभी बाज नहीं आने वाला है और वो अपनी जिद पे अटक चुका है और वो कुछ ना कुछ करके ही सांस लेगा, हमारी जलालत करवा कर ही रहेगा, सारे ज़माने में हमें रुसवा करेगा। लेकिन जी उसकी माँ शिप्रा की ये बात मानने को तैयार नहीं है और कहती है कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। लेकिन शिप्रा जी बहुत परेशान होकर बैठी रहती है और अब इस वक्त किसी बात में दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसा ना हो तो ये सब कुछ करने पर फरहाद से उसकी जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए, क्योंकि वो इस बात के लिए दिल ही दिल में राजी नहीं है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये सब कुछ हो, इसलिए खामोशी इख्तियार करके बैठी कहती है शिप्रा को कि शिप्रा, तुम्हें मानना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी, तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो, जो हकीकत है उसका साथ दो। और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है, और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है और जानबूझकर तुम्हें खिलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मोशन में आप देखेंगे जी, बहुत ही ज्यादती हो चुकी है शमीर के साथ। शमीर के हाथ आखिर क्या आया, सारी जिंदगी गुलामी कर करके, जिंदगी से मुराद है कि कितना टाइम उसने गुलामी कर करके शिप्रा और उसके खानदान की। लेकिन असल में आकर देखिए कि शिप्रा का बाप किस तरह से उसको दूध काटता है और कैसे धिक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। लेकिन जी सफ़िया बेगम के दिल से अभी तक शमीर उतरा नहीं है। वो चाहती है कि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाए और वो शमीर की बात मान ले, क्योंकि वो चाहती ही थी शुरू से कि ऐसा ही हो। खैर शिप्रा भी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे, क्योंकि वो एक गहरी कश्मकश में आ चुकी है और
उसकी समझ से बिल्कुल बाहिर हो चुका है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस बात ने उसको मज़ीद टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि वो इतनी सख्त परेशान है कि परेशानी के आलम में वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? मैं किसका साथ दूँ और किसका ना दूँ? वो अपने बाप की तरफ देखती है तो मज़ीद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका बाप चाहता ही नहीं है कि ये लड़की अब मज़ीद अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जब वो सुकैना की बातें सुनती है तो फिर वो ढीली हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे सुकैना की बात ही सुननी चाहिए। सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन उसका दिल भी यही कह रहा है जो सुकैना कह रही है। लेकिन अभी वो खामोश हो जाती है, क्योंकि वो परेशानी के आलम में समझा ही नहीं पा रही कि आखिर उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, जो फैसला करना अपने दिल से करना, अपने दिमाग से करना, किसी की ना सुनना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो, जैसा कि सुकैना की शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई है और मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी उस घर में उसे भेजने के लिए, लेकिन उसके नसीब के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ़ एक बात करूँगी कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी करनी है, किसी की कोई नहीं सुननी। तुम्हारे बाप भी आड़े आ गया तो मैं उसको समझा लूँगी और उसको सँभाल लूँगी। तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी, किसी की भी फ़िक्र नहीं करनी है। ख़ैर, काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल रहा है, आप देखेंगे कि शिप्रा को इस बातों का, और वो ख़ामोश हो जाती है। लेकिन मेहरीन से जैसे ही उसकी मुलाकात होती है तो मेहरीन उसको कहती है कि बस अब ये काम ख़त्म करो, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। मैंने तो तुम्हारे बाप के बारे में सुना था कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। आखिर कैसे वो इसको अपना दामाद बना सकता है, कैसे शमीर के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता है? उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा धोखा भी दिया उसने और आप लोग फिर उस पे कैसे यकीन कर सकते हैं? जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि ये आपका मसला नहीं, ये हमारे घर का मसला है और मैं आपको बिल्कुल भी हक नहीं देती कि आप मेरे घर के मसलों में कुछ भी बोलें। दूसरी तरफ सुकैना की कॉल आती है जी, और कहती है शिप्रा को कि शिप्रा, तुम्हें मानना होगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूँगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो। जो हकीकत है उसका साथ दो, और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है, और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है, और जानबूझकर तुम्हें खिलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है।